गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब ठीक हो। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं वर्णमाला की का जो चौथा पार्ट है। ठीक, अभी हमारी वर्णमाला जो है कंप्लीट नहीं हुई है दोस्तों, कई भागों में कंप्लीट होगी क्योंकि पूरा सिलेबस कराया जाएगा। कंप्लीट वर्णमाला कराई जाएगी, जो भी चैप्टर होगा दोस्तों आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो ये बैच जो है सोमवार से शुक्रवार ही चलेगा, सप्ताह में सिर्फ 5 दिन। सामान्य हिंदी का स्पेशल बैच है दोस्तों। तो कल जितना हमने पढ़ा उससे आगे हम पढ़ते हैं। तो हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, क्या लिखना है, अंतस्थीय व्यंजन। ठीक, अंतस्थीय व्यंजन आप हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों। तो चलिए इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। अंतस्थीय व्यंजन कितने बताए थे मैंने दोस्तों आपसे? 4। अंतस्थीय व्यंजन कितने बताए थे? 4। ठीक, डेफिनेशन क्या होती है अंतस्थीय व्यंजन की? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत ही संकुचित हो जाता है। ठीक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत ही संकुचित हो जाता है वे अंतस्थीय व्यंजन होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अंतस्थीय ये है, ये नहीं है, थ है। क्या है? अंतस्थीय। ठीक, थ है ना कि ये। अंतस्थीय वर्णों में वायु, पहले अंदर जाती है, पहले अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर वायु छोड़ी जाती है। ठीक, छोड़ी जाती है। अंतस्थीय वर्णों में वायु पहले अंदर की ओर और फिर बाहर की ओर छोड़ी जाती है दोस्तों। ठीक है, इनकी संख्या, अंतस्थीय व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो अंतस्थीय व्यंजनों की संख्या होती है 4। ठीक, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 4। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है, या ये 4 वर्ण होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं ये? तो ये होते हैं य, र, ल और व। ठीक है दोस्तों, य, र, ल, व। ठीक, य, र, ल, व यानी कि 4 अंतस्थीय व्यंजन होते हैं। ठीक, इनके उच्चारण में क्या है दोस्तों? वायु पहले अंदर की ओर जाती है और फिर बाहर की ओर जाती है। तो अब क्या है, इनका उच्चारण स्थान कैसे है मैं क्या है आपको ये बता देता हूं दोस्तों। ठीक, तो हमें क्या करना है, एक सारणी बनानी है। तो चलिए दोस्तों सारणी बना लेते हैं। ठीक, हमें क्या करना है दोस्तों, सारणी बना लेनी। और सारणी बनाने में क्या है दोस्तों, आप लिखिए यहां पे क्या है, उच्चारण स्थान। क्या लिखना है आपको? उच्चारण स्थान। ठीक, उच्चारण स्थान। अंतस्थीय व्यंजनों में उच्चारण स्थान लिखना है। फिर नाम काज के नाम काज क्या है इनका दोस्तों? नाम
काज। ठीक है, अब ये बताना कौन सा शब्द घोष है और कौन सा अघोष। तो ये है सघोष, सघोष। ठीक, सघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण। ठीक, सघोष अल्प प्राण हुआ, यानी कि अब ये क्या है, यह और क्या है र। ठीक, यह र और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ल और ब। चार वर्ण है, यह र ल व है दोस्तों। तो यह र ल व चार वर्ण है। अब यह र ल व चार वर्ण हो गए हमारे। तो अब क्या है, उच्चारण स्थान में यह का उच्चारण स्थान कैसा है, तो यह है उच्चारण स्थान यानी कि तालु। ठीक, उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। और फिर रे का जो उच्चारण स्थान है, तो रे का जो उच्चारण स्थान है तो यह है दंतीय। कैसा है, दंत, दंत प्लस यानी कि मसूड़े से है दोस्तों, मसूड़े है, दंत प्लस मसूड़े से ये जो बोला जाता है यह रे ले। ठीक, तो ल का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, तो ल का उच्चारण स्थान है दंत प्लस मसूड़े से, दंत प्लस मसूड़े से ही है, दंत प्लस मसूड़ा ये उच्चारण स्थान है। और ब का जो होता है दंत प्लस ओष्ठ्य दोस्तों। कैसा है, दंत प्लस ओष्ठ्य। ठीक, दंत प्लस ओष्ठ्य से इनका क्या हो गया, उच्चारण स्थान हो गया दोस्तों। ठीक है, अब उच्चारण स्थान में क्या है, नाम काज क्या है, यह का नाम काज है तालव्य। तालु इससे है उच्चारण स्थान, तो कैसा कहलाया जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा तालव्य। रे दंत प्लस मसूड़े से है, तो ये कौन सा हो गया, वत, वत्सर्य। ठीक है दोस्तों, वत्सर्य। और ल का जो उच्चारण स्थान है ये भी यही है, कौन सा है, वत्सर्य दोस्तों। ठीक है, और कौन सा बचा है, व का उच्चारण स्थान हो गया, तो यानी कि नाम काज क्या हो जाएगा, तो दंत प्लस ओष्ठ्य है, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, दंतोष्ठ्य। कैसा हो गया, दंतोष्ठ्य। ठीक, दंतोष्ठ्य। तो वह कैसा शब्द है, तो दोस्तों वह है दंतोष्ठ्य। ठीक, सारे हो गए, 4 के 4 कंप्लीट कर लिए हमने दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, हेडिंग बना के लिखिए, ऊष्म या ऊष्मान या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन दोस्तों। ठीक, हेडिंग बना के लिखिए, ऊष्म या ऊष्माण या संघर्षी व्यंजन। ठीक, ये कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो आपको क्या है, जैसे में लिखना है, सॉरी इनकी डेफिनेशन लिखिए दोस्तों। ऊष्म जो व्यंजन होते हैं वो श है, तो डेफिनेशन लिखिए कि इन्हें बोलते समय या इनकी पहचान क्या है दोस्तों। तो आप लिखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ठीक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट दोस्तों, या गर्माहट या सुरसुराहट। कैसी, सुरसुराहट पैदा होती है या दिखाई देती है या प्रतीत होती है दोस्तों। ठीक है, प्रतीत होती है। इनको बोलते समय गर्म प्रकार की हवा महसूस होगी दोस्तों। प्रतीत
प्रतीत होती है। ठीक है, गर्म या सुरसुराहट प्रतीत होती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट प्रतीत होती है, वो ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगली कंडीशन देख लेते हैं। गर्म हवा, गर्म हवा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है दोस्तों। निकलने के कारण, ऐसे लिखिए आप, बाहर निकलने के कारण, गर्म हवा बाहर निकलने के कारण ये कैसे है, तो ये ऊष्म व्यंजन है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। ठीक, गर्म हवा बाहर निकलने के कारण ये कैसे व्यंजन है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। इनकी जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो होती है दोस्तों, इनकी संख्या होती है 4। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक, 4 होती है दोस्तों। ठीक, ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं दोस्तों? श, ये श, फिर स, और कौन सा हो गया दोस्तों, है। ठीक, ये 4 वर्ण है। कितने वर्ण है दोस्तों? तो ये है दोस्तों 4 वर्ण। ठीक, डेफिनेशन हमने समझ ली है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट प्रतीत होती है, तो वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक, गर्म हवा बाहर निकलने के कारण ये ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है, 4 वर्ण होते हैं, स, श, श है दोस्तों। ठीक, आइए इनके उच्चारण स्थान, नाम काज, अल्प प्राण या घोष या सहघोष से दोस्तों देख लेते हैं। तो चलिए तालिका बनाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तालिका बनाने के साथ साथ हमें क्या लिखना है, इनका उच्चारण स्थान लिख लेते हैं। ठीक, उच्चारण स्थान, इनका क्या है दोस्तों, हम उच्चारण स्थान देख लेते हैं। नाम काज देख लेते हैं, क्या नाम है दोस्तों, नाम काज। ठीक, अब ये घोष है या अघोष है या सहघोष है दोस्तों। ठीक, तो अब क्या है, मान लिया हमने अघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण दोस्तों, सॉरी अघोष महाप्राण, अब श थे, तो मान लेते हैं हम श है, यहाँ ये वाला स, फिर पिछला स वाला स, और फिर ये स, और इसके बाद क्या बचा है दोस्तों, है। ठीक, है भी हमारा क्या है दोस्तों, बचा है। ठीक, अब इनको कहते क्या क्या है दोस्तों, उच्चारण स्थान में देखते हैं। उच्चारण स्थान में जो श है, इसका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तो इसका उच्चारण स्थान है तालु। कैसा उच्चारण स्थान है, तालु। और श का कैसा है दोस्तों उच्चारण स्थान, इसका है मूर्धा। उच्चारण स्थान क्या होया दोस्तों, मूर्धा। और श का कैसा है, दंत प्लस मसूड़ा दोस्तों। कैसा स्थान है, दंत प्लस मसूड़े से। ठीक, तो दंत प्लस मसूड़े से है का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, तो है का उच्चारण स्थान है यह स्वर यंत्रमुखी है, स्वर यंत्र मुखी। ठीक, इसे स्वर यंत्र मुखी कहते हैं दोस्तों। ठीक, अब नाम काज में देख ले, श का जो नाम काज है वो क्या है दोस्तों, वो है तालु। कैसा है, यह है तालु या तालव्य जिसे आप बोलते हो। ठीक, तालव्य। और श का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है, तो यानी कि इसका हो गया दोस्तों मूर्धन्य। कैसा हो गया, मूर्धन्य। ठीक है, इसका जो नाम काज हो गया, ये हो गया मूर्धन्य। और श का क्या हो गया दोस्तों, दंत प्लस मसूड़ा है, तो ये बनेगा वत्सर्य दोस्तों। ठीक, वत्सर्य। ठीक, इसमें हमने क्या लिखा है, यहाँ पे उच्चारण स्थान लिखना था, उच्चारण स्थान
और यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो है ये सघोष है, सघोष, और सघोष के साथ ये कैसा है, महाप्राण है। कैसा है ये, तो ये महाप्राण है। ठीक है कैसा शब्द है का उच्चारण स्थान स्वर्यंतमुखी है, और ये सघोष है और है दोस्तों। ठीक, अगर हम फर्स्ट सह की बात करते हैं तो ये अघोष महाप्राण है, लेकिन इसका जो ये कैसा है, तालव्य है दोस्तों। ठीक है, और ये जो स है, ससंजम वाला, सॉरी षटकोण वाला जो स है, ये मूर्धन्य है। ठीक, इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, और ये अघोष है और महाप्राण है दोस्तों। ठीक, श की अगर बात करें, ये भी अघोष है और महाप्राण है, लेकिन इसका उच्चारण स्थान कैसा है, वत्सर्य है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपने क्या है, तालिका बना ली, डेफिनेशन अच्छे से समझ ली है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे हमें क्या करना है, आगे अगली हेडिंग हमें डालनी है दोस्तों। ठीक, सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आगे हेडिंग बना के लिखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दोस्तों, अब क्या है, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हेडिंग बना लीजिए दोस्तों। हेडिंग बना के लिखिए, इनके बारे में जरा थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में दोस्तों। लिखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की दोस्तों सहायता लेनी पड़ती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है तो वो संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या या ये 4 वर्ण होते हैं दोस्तों। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। कौन कौन से ये वर्ण होते हैं, तो ये होते हैं कक्षा वाला श, तिर, ज्ञानी यानी कि क्षत्रिय वाला छ भी कह सकते हैं दोस्तों इसको। ये क्षत्रिय वाला छ, तिर, ज्ञानी, और एक इसमें और है दोस्तों, वो है कौन सा, सश्रमिक वाला। ठीक, सश्रमिक वाला। इन 4 वर्ण हो गए। अब क्या है दोस्तों, 4 वर्ण को देख लेते हैं। क्षत्रिय वाला ये, फिर तिर हो गया दोस्तों। ठीक, फिर इसके बाद ज्ञानी हो गया आपका ज्ञ, और फिर हो गया श्र दोस्तों। ठीक, इसमें एक वर्ण और आता है। 4 वर्ण हो गए, लेकिन एक वर्ण और आता है, कौन सा, विद्या वाला दोस्तों। ये जो ध है, ये वाला वर्ण और आता है इसमें 5वां, लेकिन इसमें काउंट नहीं करते, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हमने इसको बता दिया है दोस्तों। तो ये जो है एक विद्या वाला वर्ण भी इसमें आता है। तो ये जो 6 बना है क्षत्रिय वाला, ये कितने वर्णों से मिलकर बना है, आधा कै और प्लस दोस्तों ये बना है 6 से। ठीक, अगर हम इसको भी तोड़े तो ये बन जाएगा दोस्तों आधा कै प्लस आधा स, और प्लस दोस्तों इसमें स्वर कौन सा हो गया, ए। ठीक, अगर हम त्र को तोड़े तो आधा तय और प्लस रे से मिलके ये शब्द बना है दोस्तों। तो इसी को भी तोड़ेंगे तो आधा तय प्लस दोस्तों आधा रे, और इसके बाद इसमें स्वर निकाल दिया तो हमने कौन सा बच गया, ए। ठीक, और हम अगर ज्ञानी वाली की बात करेंगे तो इसमें ये बना है दोस्तों ज, आधा ज और प्लस अणस है। ठीक, अगर इसी में से भी हमने इसको और तोड़ते हैं दोस्तों तो आधा ज और आधा अण, और अणस में निकाल दिया हमने दोस्तों स्वर को। स्वर सभी
व्यंजनों में अधिकांश दोस्तों ए स्वर से मिलकर ए व्यंजन से मिलकर दोस्तों ए स्वर से सारे मिलकर व्यंजन बने होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्या है, इसे देख लेते हैं श को। तो ये कौन सा बना है, श, बड़े वाले से और प्लस रे से मिलकर ये शब्द बना है दोस्तों। ठीक, इसे और तोड़ लेते हैं तो ये कौन सा हो गया, से और रे आधा हो गया दोस्तों, और इसमें से हमने क्या निकाल दिया है, स्वर को यानी कि ए को निकाल दिया है। ठीक, ये इसे कहते हैं दोस्तों वर्ण विच्छेद करना। ठीक, अब ये जो विद्या वाला द है तो ये बनता है दोस्तों आधा द और प्लस ये से। ठीक, और इसी को हम अगर तोड़ें तो क्या हो गया, आधा द प्लस ये आधा ये और प्लस क्या बन गया दोस्तों ए। ठीक, इसी से शब्द बनता है तुम्हारा विद्यालय। तो विद्यालय अगर आप दोस्तों इस तरीके से भी लिखोगे तो भी विद्यालय सही है, या आप इसको शब्द को इस तरीके से लिखोगे तो ये भी दोस्तों कैसा शब्द है, ये भी सही शब्द है। ठीक, विद्यालय या विद्या, आप विद्या लिखना चाहते हो तो विद्या को आप ऐसे लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से वर्णों को क्या है दोस्तों, इनको लिखा जाता है। तो हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिए, कंप्लीट हो गए दोस्तों। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले जो पढ़ा है दोस्तों, आज दोस्तों हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़े, फिर अंतस्थ व्यंजन के बाद उनका उच्चारण स्थान पढ़ लिया दोस्तों। ठीक, फिर ऊष्म व्यंजन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज ऊष्म व्यंजन का हमने उच्चारण स्थान कंप्लीट किया। ठीक, इसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब क्या है, संयुक्त व्यंजन के बाद, ठीक, संयुक्त व्यंजन के बाद दोस्तों हेडिंग व्यंजन के बाद क्या है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन के बाद अब हेडिंग बना के लिखिए नोट में। आपको क्या करना है दोस्तों, नोट डालना है। क्या डालना है अब, नोट, NOTE नोट। नोट में लिखिए आप संघर्षी व्यंजन। ठीक दोस्तों, आपको क्या लिखना है, संघर्षी व्यंजन। ठीक, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, तो संघर्षी व्यंजन में दोस्तों ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 3 प्रकार के संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 होते हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन दोस्तों, संघर्षी स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ठीक, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। और नंबर 2 जो होता है वो होता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। और नंबर 3 होता है दोस्तों आगत या विदेशी, विदेशी या फारसी, या आपको बता दूं नवीन जो नए शब्द होते हैं दोस्तों, आगत, विदेशी या विदेशज या नवीन या फारसी, अरबी फारसी शब्द दोस्तों। ठीक, ये क्या है, अरबी फारसी या शब्द जितने होते हैं दोस्तों। ठीक, अब इसमें क्या है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन जो मैंने आपको बताए थे दोस्तों कितने होते हैं, 4। मैंने कौन सा बताया, छ, ज और झ। ये कितने वर्ण हो गए दोस्तों, तो ये हो गए आपके 4 वर्ण। ठीक, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कितने हो गए दोस्तों, 4 वर्ण। ऊष्म संघर्षी व्यंजन अभी पढ़ाया है आपको, कौन कौन से होते हैं, श, श और कौन से हो गए दोस्तों, है। ठीक, ये भी कितने वर्ण होते हैं, तो ये भी दोस्तों कितने वर्ण होते हैं, तो ये होते हैं 4 वर्ण। ठीक, 4 वर्ण होते हैं। अब ये क्या है, आगत, विदेशी, फारसी, नवीन, ये भी दोस्तों क्या होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक, इसमें लिखेंगे कै,
ख, ग, ज और फ। और इनके नीचे क्या है दोस्तों, नुक्ता, जिसे आप नुक्ता तल यानी कि बिंदु बोलते हैं दोस्तों। ठीक, तभी तो ये आगत और अरबी फारसी के वर्ण होंगे ना दोस्तों। ठीक, अब ये जो क है, तो क हमारा कैसा वर्ण है दोस्तों, तो ये हो गया कंठ्य। कैसा शब्द हो गया, तो ये दोस्तों कंठीय वर्ण होता है। ठीक, और इन चारों वर्ण की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। कैसे वर्ण होते हैं, ये होते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन दोस्तों। ठीक, ये ऊष्म संघर्षी होते हैं। ये जो चार वर्ण है ख, ग, ज, फ, तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। और इन्हीं को क्या कह देते हैं दोस्तों, इन्हीं को मतलब इन्हीं ज और फ को क्या कह देते हैं, इन्हें कहते हैं अली जिहाद वर्ण। अली जिहव वर्ण, अली जिहव वर्ण बोल देते हैं दोस्तों इनको। ठीक, अली जिहव वर्ण बोल देते हैं। ठीक, तो ये कैसे हो गए दोस्तों, ऊष्म संघर्षी वर्ण हो गया। क्या कैसा होता है दोस्तों, हमारा कंठीय होता है। संघर्षी व्यंजन, आप कंप्लीट संघर्षी व्यंजन के बारे में आपको बता दिया गया है कि सारे कंप्लीट संघर्षी व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे के सारे ये कंप्लीट व्यंजन होते हैं संघर्षी। ठीक, इसके बाद क्या है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आगे नोट में ही लिखना है दोस्तों। कहीं में नोट जो हमने डाला था, NOT नोट जो मैंने आपको लिखवाया था, इसी में नोट डाल के ही लिखना है। अब क्या है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों। अगर मैं आपसे पार्श्विक व्यंजन की बात करूं, क्या पार्श्विक जिसे बोलते हैं। ठीक, ये जो व्यंजन है दोस्तों, वार्षिक व्यंजन कौन सा होता है। ठीक, फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो दोस्तों लुंठित व्यंजन कौन सा होता है। लुंठित व्यंजन या दोस्तों प्रकंपी व्यंजन किसको कहते हैं, लुंठित व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन। ठीक, अर्धस्वर कौन सा होते, अर्धस्वर कौन से होते हैं दोस्तों, जिन्हें अर्धस्वर कहते हैं, वे कौन से वर्ण होते हैं। ठीक, उच्छिप्त, द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन आपने देख लिया। ठीक है दोस्तों, उच्छिप्त आप बता दीजिए, उच्छिप्त या द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन। या ताड़नजात व्यंजन दोस्तों। ठीक, या ताड़नजात व्यंजन कौन से होते हैं, ये अब आपको बताना है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों, तो पार्श्विक व्यंजन होता है लय। ठीक, लय को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन या प्रकंपी व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों, तो वो होता है र। ठीक, और अर्धस्वर जो होता है दोस्त, अर्धस्वर कौन सा होता है दोस्तों, तो अर्धस्वर होता है य और व। य व जो होते हैं दोस्तों, ये अर्धस्वर होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन जो होते हैं दोस्तों, हमारे होते हैं अण और ये वाला जो ड है, और इनके नीचे क्या है दोस्तों, बिंदु तल में अड़या लगा होता है। ये जो ण है, ये कैसा वर्ण है दोस्तों, तो ये है मूर्धन्य सघोष। ठीक, तो ये मूर्धन्य भी है। कैसा वर्ण है, तो ये मूर्धन्य भी है। मूर्धन्य के बाद ये कैसा वर्ण है दोस्तों, तो ये सघोष भी है।
और ये, तो ये और कैसा वर्ण है, तो इसको ही क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं अल्प प्राण। तो ये अल्प प्राणवी वर्ण है दोस्तों, ठीक। और ये इस वाले अगर की बात करूं मैं दोस्तों, तो ये मूर्धन्य है, मूर्धन्य तो है, मूर्धन्य के साथ साथ ये सहघोष वर्ण है दोस्तों, सहघोष है, ठीक। तो अभी तक मूर्धन्य दोनों सहघोष ही थे, लेकिन ये महाप्राण है। कैसा है, तो ये दोस्तों महाप्राण है, ना कि अल्प प्राण, ठीक। तो अण, ड और अण, ये जो ड और ढ है, ड और ढ यानी कि ये कैसे वर्ण है, तो ये मूर्धन्य सहघोष तो दो नहीं है, लेकिन एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है। अल्प प्राण कौन सा है, ड वाला, और महाप्राण कौन सा है दोस्तों, ढ वाला, ठीक। कंप्लीट, ये समझ में आया दोस्तों। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी है, कमेंट जरूर करना दोस्तों। पढ़ाया हुआ कैसे आपको लगा, अच्छा लगा है तब बेहतरीन तरीके से कमेंट करना दोस्तों, कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी, ठीक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब क्या है दोस्तों, अब एक हेडिंग आप बना के लिखिए, हेडिंग बनाइए दोस्तों, वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक। वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान में वर्ण कितने प्रकार से इसमें कंप्लीट करा है हमने दोस्तों, 8 प्रकार, ठीक। 8 प्रकार से, यानी कि 8 शब्द ऐसे होते, 8 प्रकार से जो है दोस्तों वर्ण है यहाँ पे, ठीक। तो पहले जो हम बात करने वाले हैं नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट हेडिंग बना के लिखिए आप, या बोल देता हूं मैं आपसे, अकुहु, अकुहु विसर्जनीय, अकुहु विसर्जनीय नाम कंठ, कष्ट या कंठ दोस्तों, ठीक। अकुहु, ठीक। अकुहु से क्या मतलब है कि अकुहु से है यानी कि अकुहु यानी कि ऐसे क्या है दोस्तों, ए वर्ण, ठीक। और कु का क्या मतलब है, तो दोस्तों कु से है दोस्तों कै वर्ग, ठीक। क्या है दोस्तों, तो इससे है कै वर्ग, कै वर्ग, कै वर्ग के सारे वर्ण की बात करी जाएगी दोस्तों। कै, ख, ग, कै, ख, ग और घ और अण है दोस्तों, ठीक। ये सारे के सारे वर्ण। विसर्जनीय का क्या मतलब है दोस्तों, विसर्जनीय यानी कि विसर्जन, ठीक। तो इसका क्या मतलब होता है, विसर्जन यानी कि ये जो वाला चिन्ह होता है, ठीक, विसर्जनीय, ठीक। नाम का क्या अर्थ है, यानी कि नाम वाले, कैसा है दोस्तों, नाम वाले। इसका क्या मतलब है, यह है कंठ, कष्ट, कष्ट का मतलब यानी कि यह है दोस्तों कंठ, कंठ माने गला, ये क्या है दोस्तों, तो यह है कंठ, और इसी का अर्थ क्या है दोस्तों, गले से, ठीक। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है गले से, ठीक। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर, ठीक। नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो नंबर 2 क्या है, ठीक। नंबर 2 है ई, तालव्य दोस्तों, ठीक। ई, चू, य, शा, नाम तालव्य, इनका क्या अर्थ है। ई से क्या है दोस्तों, ई, जैसे क्या है, ठीक। यह का क्या अर्थ है, या यह वाला कौन सा वर्ण है, ठीक। नाम से तो नाम वाले ही वर्ण होंगे ना दोस्तों, और इसका क्या अर्थ हुआ ये हमें बताना है। चलिए दोस्तों, ई से तो ई ही है, और च की अगर मैं बात करूं तो यह है दोस्तों च वर्ण,
च वर्ण में जितने भी शब्द आते हैं च, छ, ज, झ और अण है दोस्तों। ठीक, यानी कि पांचों के पांचों वर्ण। य से यानी कि य, और से दोस्तों यानी कि श, शा से यानी कि स। नाम वाले वर्ण, नाम वाले जो वर्ण है, नाम वाले वर्ण, तो ये कैसे कहलाते हैं? ये यानी कि तालु। ठीक, इनका क्या नाम है दोस्तों? तो इनका नाम है तालु यानी कि तालव्य। आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये सारे के सारे कैसे शब्द है? तो ये सारे के तालु यानी कि तालु से बोले जाते हैं, तालव्य से बोले जाते हैं सारे शब्द। ठीक, ई के बारे में य और स, च, छ, ज जितने भी वर्ण हैं ये सारे के सारे तालव्य से बोले जाते हैं। और ये जो मैंने शुरू में बताया था आपसे ए और क, ख, ग, घ, अण और विसर्ग वाला ये सारे दोस्तों कंठे से बोले जाते हैं यानी कि गले से बोले जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। ठीक, नंबर 3 में आप लिखिए दोस्तों ऋषि, टू, रे, शा, नाम, मूर्धन्य। ठीक, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? री से कौन सा वर्ण है? रे से, श से, नाम से और मूर्धन्य का क्या अर्थ है दोस्तों? ठीक, तो री से यानी कि री से तो हम ऋषि की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। ट से यानी कि ट वर्ग की बात कर रहे हैं दोस्तों, ट वर्ग की। ट वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? यानी कि ट, ठ, ड, ट, ठ, ड और कौन सा हो गया दोस्तों? ढ और अण। ठीक, ये 5 वर्ण, और इसमें एक रे भी आता है और षटकोण वाला स भी आता है। और नाम से का क्या अर्थ है दोस्तों? नाम वाले वर्ण की बात करिए। ये सारे नाम, इनका क्या नाम है? नाम। ठीक, इनका क्या है? नाम। तो नाम है इनका दोस्तों मूर्धन्य यानी कि उच्चारण स्थान में नाम का आज क्या हो गया दोस्तों? मूर्धा। कैसे हो गया दोस्तों? मूर्धा। तो ये शब्द मूर्धा है यानी कि मूर्धन्य है दोस्तों। ठीक, रे ऋषि, ट वर्ग और सारे के सारे वर्ण यानी कि सारे व्यंजन, और रे और दोस्तों श, ये कैसे है? मूर्धन्य शब्द है यानी कि मूर्धन्य वर्ण है दोस्तों। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। ठीक, तो नंबर 4 लिखिए दोस्तों। नंबर 4 है ल, तू, ले, शा, नाम, दंत्य। ठीक, दंतव्य या दंत्य। ठीक है दोस्तों, दंतव्य। लेस और त और ल और दोस्तों स। ठीक, और इसका क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो ल का मतलब ये आता है ले। ठीक, ये वाला वर्ण यानी कि ले वाला वर्ण ये। और त से हम बात करते हैं दोस्तों त वर्ग की। त से त वर्ग की, और त वर्ग में 5 वर्ण पूरा कंप्लीट। त, थ, द, ध और न दोस्तों। त, थ, द, ध और न, या 5 के 5 वर्ण दोस्तों। ल और ल में ही दोस्तों एक वर्ण और आता है क्रय वाला। ठीक, जिसके नीचे ये ऋषि लगा हुआ है। ठीक, ये वाले वर्ण दोस्तों। और ल तो ल ही है, और श से ये वाला स दोस्तों। ठीक, नाम क्या होगा इसका? तो इसका नाम यानी कि दंत्य है, तो ये हो जाएगा दांत से। ठीक, कैसा हो जाएगा? दांत से। ठीक, नंबर 4 हो गया कंप्लीट। तो नंबर 4 के बाद अब बारी है दोस्तों नंबर 5 की। तो नंबर 5 है, ये एक सूत्र है दोस्तों। ऊ, पू, आधा ये मान्य
माननीय नाम, ठीक, यानी कि ओष्ठ। क्या है दोस्तों? ओष्ठ। ऊ से कौन सा है? पै से कौन सा है? ध से, य से दोस्तों, ठीक, यानी कि इससे हमें कंप्लीट बताना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। ऊ से कौन सा शब्द है? ऊ से ऊ, ठीक। और इस वाले ये जो बड़े ऊ की मात्रा लगी है, इस वाले ऊ से कौन सा वर्ण हो गया दोस्तों? तो ये हो गया बड़ा ऊ, ठीक। कौन सा ऊ हो गया दोस्तों? तो ये हो गया बड़ा ऊ। पै की अगर हम बात करिए हमने पै की, ठीक, पै है तो यानी कि पै वर्ग दोस्तों, पूरा पै वर्ग, ठीक, यानी कि पै, फै, बै, भै और मै, पांचों के पांचों वर्ण, ठीक। आधा ध्याय यह माननीय जो वाला वर्ण है दोस्तों, ये कौन सा वर्ण है? ठीक, यहां से यहां तक ये जो वर्ण है आपने देखा होगा कहीं कहीं पर इस प्रकार से, ठीक, ये वाला वर्ण। नाम से तो नाम, और नाम क्या है इसका दोस्तों? तो इसका नाम हो गया ओष्ठ या होठ से, ठीक, ओष्ठ या होठ, ठीक। इसका जो उच्चारण है या कैसा शब्द है, ये ओष्ठ या होठ से बोला जाता है दोस्तों, ठीक। नाम वाले शब्द है, नाम का तो अर्थ नाम ही है ना दोस्तों, ठीक, नाम वाले वर्ण। तो ये क्या है? सारे नाम वाले वर्ण है दोस्तों, ठीक। आगे नंबर 5 हो गया, और नंबर 6 की बात करते हैं आगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नंबर 6 में देख लेते हैं। ए दे तो, ठीक, कंठ तालव्य, ये जो है दोस्तों, ये मैंने बताया उच्चारण स्थान में, ये इनके सूत्र बता रहा हूं कि इस सूत्र के आधार से आप वर्णों को याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। अब इसमें क्या है? ये जो ए है तो इससे कौन सा वर्ण बनेगा? तो इससे तो ए वाला बनेगा ना। और इस वाले द से कौन सा बनेगा? यानी कि ई दे, तो इसका मतलब ये, ई दे का मतलब ये वाला ये, और तो से का मतलब होता है वे दोनों से, ठीक। तो यानी कि वे दोनों। अब वे दोनों में कैसे वर्ण की बात करेंगे हम, ठीक। अगर मैं आपसे बात करूं ए की, ठीक, इस वाले ए की, तो ये जो ए है, अब क्या है? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य जो है ये कैसे बना है? तो ये कंठ से बना है। कंठ प्लस कैसे बना है दोस्तों? तालु से बना है। कैसे बना है? कंठ प्लस तालव्य, ठीक, कंठ प्लस तालव्य। अब ए है, ए और ए, ठीक, तो ये कैसे बनता है? और इसी ए को हम कैसे बना सकते हैं? तो ए प्लस ई बना सकते हैं, तो ए बन गया। और ए प्लस बड़ी ई बना देंगे तो ये ए बन जाएगा। और ए प्लस ए से ही ये क्या बन जाता है? ए बन जाता है दोस्तों, ठीक। तो ये क्या माना हमने? ये ए से हो गया, ठीक। तो ए जो है, ये वाला जो ए है, इससे ये बने शब्द सारे के सारे कंप्लीट, ये वाले वर्ण बन गए दोस्तों, ठीक। इसके बाद बे दोनों का क्या मतलब है? बे दोनों का क्या अर्थ है दोस्तों? जरा यहां देख लीजिए, ठीक। अब ये श है, तो शह है का अर्थ होता है दोस्तों वह, संस्कृत में आपने देखा होगा। अब तो का अर्थ होता है दोस्तों जैसे बे दोनों, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। अब ते का क्या अर्थ होता है? बेसब। आपने संस्कृत में अधिकांश देखा होगा, जैसे अहम लिखते हैं ना दोस्तों, अहम का मतलब होता है मैं से, ठीक। अब त्वम लिखूं मैं, त्वम, तो त्वम का मतलब होता है दोस्तों तुम से।
किससे मतलब होता है इसका दोस्तों? तुमसे। ठीक, नंबर 6 हो गया दोस्तों। तो अब क्या है, नंबर 7 के बारे में जिक्र करते हैं दोस्तों। ठीक, नंबर 6 के बाद नंबर 7। तो नंबर 7 है ओ दो तो, ओ दो तो कंठोष्ठ। ठीक, कंठोष्ठ दोस्तों। तो इस ए का ओ से कौन सा वर्ण बना है? तो ओ से बना है दोस्तों ओ से जो वर्ण बना है तो इससे बना है ओ वर्ण बना है। 200 इसका क्या अर्थ हो गया? दो, यानी कि दो मात्रों वाला ओ। ठीक, और तो का क्या अर्थ हुआ है दोस्तों? तो यानी कि वे दोनों यानी कि ये वाले शब्द दोनों, और ये बने हैं कंठ प्लस ओष्ठ से। ठीक, ये क्या है दोस्तों? कंठ प्लस कैसे बने हैं? ओष्ठ से मिलकर बना है। ठीक, कंठ प्लस ओष्ठ से विसर्ग आप लगा सकते हो। ठीक, कैसे? मान लीजिए ये ओ है, कैसे बना है? तो ए प्लस ओ से मिलके बना है। ठीक, अब ओ है, ये कैसे बना होगा? तो ये बना है ए प्लस बड़े ओ से बना है, और यही शब्द जो बनता है दोस्तों, तो ये ए प्लस ओ से मिलके बनता है। ए प्लस ओ से मिलके भी ये वाला वर्ण बनता है दोस्तों। ठीक, तो ये कंठ प्लस ओष्ठ है, इससे हो गए। सूत्र के आधार पे सारे वर्णों को समझा, सारे वर्णों को उच्चारण स्थान। ठीक, नंबर 7 हो गया दोस्तों। इसके बाद जो हम बात करेंगे आपसे, तो नंबर 9 के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो नंबर 8 के बारे में। 7 हुआ है ना अभी तो 7 के बाद हम बात करेंगे आपसे 8 के बारे में। तो यानी कि ये होता है वैकराशीय दंतोष्ठीय। वैकराशीय दंतोष्ठीय। ठीक, दंतोष्ठीय। ठीक, वै का क्या अर्थ है और दंतोष्ठीय का क्या अर्थ है दोस्तों? वैकराशीय का मतलब वै आकार वाला है। ठीक, वै आकार वाले। ठीक, वै आकार वाले। अब दंतोष्ठीय है दोस्तों, तो दंतोष्ठीय जो मिलकर बना है, ये बना है दंत प्लस ओष्ठ से। दंत प्लस ओष्ठ से, और ओष्ठ को क्या कहते हैं हम दोस्तों? होठ बोलते हैं नहीं। तो दंत प्लस ओष्ठ से मिलकर बना है दोस्तों। इसके बाद एक और इसी में आ जाता है दोस्तों, इसी के बाद एक और इसमें आ जाता है, तो वो जो है क्या है? नंबर 9 हम उसको लिख सकते हैं। वैसे इसे नोट करके आप लिख लीजिए तो बेहतर है, नोट करके। ठीक, ये जो है हमने जो वर्ण पढ़े हैं ना दोस्तों, अण, जितने भी अणा खाली पढ़े हैं, ये हमने अण, ये वाला अण, फिर न, ये पंचमा अक्षर जो हमने वर्ण पढ़े हैं, तो ये नासिक्य होते हैं। कौन से होते हैं? नासिक्य। आपको मैंने बताया था, इस वजह से ये काउंट नहीं किए जाते। ठीक, अण यानी कि अण, इसी अण को, और इस अण की बात दोस्तों इसी अण से है। ठीक, और ये वाला अणा खाली यही है, और न दोस्तों ये न, और ये कौन सा हो गया? यानी कि मैं। अब इनके उच्चारण स्थान देख लेते हैं दोस्तों। ये वाला जो होता है, ये होता है कंठ्य, यानी कि कंठ से बोला जाता है दोस्तों। कैसे बोला जाता है दोस्तों? तो ये बोला जाता है कंठ, यानी कि कंठ से। इस वाले अणे की बात करूं तो ये होता है दोस्तों तालु। ठीक, और ये जो अणा होता है, ये होता है मूर्धन्य। ठीक, मूर्धा। ठीक, यानी कि मूर्धन्य। न का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो ये दांत से होता है, यानी कि दंतीय है, तो यानी कि दांत वाला वर्ण। मैं सिर्फ बोला जाता है दोस्तों होठ से, तो इसे क्या कह सकते हैं? ओष्ठ। ओष्ठ या दोस्तों होठ के आधार पर। ठीक, ओष्ठ या होठ। ठीक, तो ये सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए है दोस्तों। वर्णों के उच्चारण स्थान मैंने आपसे कितना बताया था दोस्तों? 8। ठीक, अकुहु विसर्जन्य नाम कंठीय।
मैं कै और ये विसर्ग हो गया दोस्तों। सारे वर्ण क्या है दोस्तों, ये मैंने क्या बताया, ये एक क्या होता है दोस्तों, सूत्र के रूप में होते हैं। क्या होता है, ये सारे के सारे जितने भी है ये एक सूत्र के रूप में सभी वर्णों को हमने विभाजन किया है उच्चारण स्थान के आधार पर। वर्णों का उच्चारण स्थान एक सूत्र के रूप में लिखा है दोस्तों। कैसे, एक सूत्र के रूप में। ठीक, ये वर्ण हो गया। दूसरा ये हमने इसका जो सूत्र है दूसरा ये हमने कंप्लीट करा, ई चू य श नाम वाले, यानी ई से ई, सारे वर्ण को हमने क्या है दोस्तों कवर कर लिया है। ठीक, तीसरा मूर्धन्य वाला भी हो गया। नंबर 4 ले तू ले श नाम वाले वर्ण जितने भी है दोस्तों सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो है दोस्तों 8 प्रकार के हमने आपसे क्या है, आपसे बात करी है दोस्तों। ठीक, सारे कंप्लीट हो गए। जैसे मैंने आपको लिखवाया सिर्फ आपको वैसे ही याद करने हैं। ये एक सूत्र के रूप में है, मैंने आपको बताया है कि उच्चारण स्थान जो है इनका दोस्तों कैसा है, एक सूत्र के आधार पर है। ए द तो यानी कि कंठ्य दोस्तों। इसके बाद ओ दो तो ये भी हो गया 7, और 8वां वैकारश्य दंतोष्ठ्य व्याकार वाले वर्ण। ठीक, यानी कि व्य वर्ण। और 9 जो मैंने आपको बताया है दोस्तों अणय वाला, यानी कि नासिकीय वर्ण जितने भी व्यंजन होते हैं दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों आप हेडिंग बनाइए अयोग वहा वर्ण, अयोग वहा। ठीक, अयोग वहा, अयोग वहा वर्ण कौन से होते हैं। ठीक, अयोग वहा वर्ण कैसे होते हैं दोस्तों, तो हेडिंग बना के लिखिए डेफिनेशन। ठीक, जिन वर्णों, जिन वर्णों का योग, जिन वर्णों का योग स्वर व व्यंजनों, स्वर व व्यंजनों वर्णों के साथ, जिन वर्णों का योग स्वर व व्यंजनों के वर्णों के साथ ना हो, ना हो, ना हो, उन्हें अयोग वहा वर्ण कहते हैं। उन्हें अयोग वहा वर्ण कहते हैं। ठीक, उन्हें अयोग वहा वर्ण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगली कंडीशन, अयोग वहा अयोग वहा एक प्रकार, अयोग वहा वर्ण एक प्रकार के क्या है दोस्तों, चिन्ह है। क्या है, एक प्रकार के चिन्ह है। ठीक, जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग स्वर व्यंजनों वर्णों के साथ किया जाता है, स्वर व्यंजनों वर्णों के साथ किया जाता है, किया जाता है। ठीक, किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अयोग वहा अयोग वहा ये वर्ण होते हैं दोस्तों। अयोग वहा वर्ण या चिन्ह। ठीक, अयोग वहा का स्वयं में, अयोग वहा का स्वयं में
कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक, कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक, बल्कि ये वर्ण के साथ वर्ण के साथ प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयोग होकर अस्तित्व में आते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? अस्तित्व में आते हैं, ठीक, अस्तित्व में आते हैं। अगली क्या कंडीशन हो सकती है इनकी दोस्तों? मूल अयोग वहाँ वर्णों की संख्या दो होती है, परंतु हम चार प्रकार के अयोग वहाँ का प्रयोग करते हैं, या परंतु हम चार प्रकार के अयोग वहाँ का प्रयोग करते हैं या लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं या प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक, करते हैं। अब ये कौन कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक। पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन में क्या है? अयोग वह वर्ण में जिन वर्णों का योग स्वर और व्यंजनों वर्णों के साथ ना हो, ठीक, स्वर और व्यंजन वर्णों के साथ में ना हो तो उन्हें क्या कहते हैं? अयोग वहाँ वर्ण कहते हैं दोस्तों, ठीक। अयोग वहाँ वर्ण एक प्रकार के चिन्ह, ठीक, चिन्ह है जिनका प्रयोग स्वर्ण व्यंजन वर्णों के साथ में किया जाता है दोस्तों, ठीक। दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? अयोग वहाँ का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक, बल्कि ये वर्ण के साथ प्रयोग में होकर दोस्तों अस्तित्व में आते हैं। मूल अयोग वहाँ वर्णों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 2 होती है, लेकिन हम 4 प्रकार के वर्णों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि ये कौन से वर्ण होते हैं। तो पहले हम लिखेंगे अयोग वहाँ वर्ण, ठीक, अयोग वहाँ। फिर इनके हम चिन्ह लिखेंगे दोस्तों, चिन्ह, और फिर हम शब्द प्रयोग लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम शब्द प्रयोग लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, शब्द प्रयोग। तो पहले जो हम बात करते हैं, नंबर 1 में अनुस्वार की, ठीक। पहले हम बात करेंगे अनुस्वार की, यानी कि अनुस्वार की दोस्तों, ठीक, अनुस्वार की, अनुस्वार। फिर नंबर 2 जो हम बात करेंगे आपसे, तो अनुस्वार के बाद विसर्ग, ठीक। और इसी में नंबर 3 में बात करेंगे हम हलंत। ये अयोग वहाँ वर्ण होते हैं दोस्तों, ठीक। नंबर 4 में अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु दोस्तों, ठीक, अर्धचंद्र बिंदु। अब अनुस्वार कौन सा होता है दोस्तों? तो चिन्ह जो है इस तरीके से अनुस्वार। विसर्ग का जो चिन्ह होता है ये 2 बिंदु, ठीक। हलंत दोस्तों ऐसे लगाया जाता है शब्द के नीचे, और अर्धचंद्र बिंदु ये होता है ये, ठीक।
चिन्ह हो गया दोस्तों। अब इस चिन्ह के बाद हम इनका करेंगे शब्द में प्रयोग। ठीक, शब्दों में क्या करेंगे, प्रयोग। तो जैसे हमने दोस्तों अंक लिखा, या फिर हमने एक शब्द और ले लिया दोस्तों, हमने ले लिया अंकित। ठीक, अंकित ले लिया, या संख्या ले लेते हैं दोस्तों। ठीक, या संविधान, संस्कार, संस्कृति, इस तरीके के शब्द क्या है दोस्तों, अनुस्वार शब्दों का प्रयोग होता है। विसर्ग में जैसे प्रातः ले लिया दोस्तों, प्राय या प्रातः। ठीक, प्राय ले लीजिए आप, अगला वर्ण प्राय ले लिया, या अतः ले लिया आपने, अतः। ठीक, या दोस्तों पुनः ले लिया आपने, पुनः। ये जो वर्ण है ये सारे के सारे के विसर्ग चिन्ह यानी कि अयोग वहां वर्ण है। अब आप जैसे दुख लिखते हो, इसमें विसर्ग का चिन्ह का प्रयोग करते हो, तो ये दुख हो गया। ठीक, अब हलंत वाला अयोग वहां शब्द कैसे लोगे, आपने पाठ्य लिखा, हलंत नीचे लगाया। ठीक, आप मिट्टी शब्द लिखते हो दोस्तों, हलंत नीचे लगाओगे। बरन लिखोगे, आप यहां नीचे हलंत लगाओगे, या आप पट्टी लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पे नीचे हलंत का प्रयोग किया जा रहा है ना वर्णों में। जिन वर्णों के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है वे हलंत अयोग वहां वर्ण होते हैं दोस्तों, हलंत होते हैं। ठीक, चंद बिंदी का प्रयोग कैसे करते हैं आप, आपने शब्द लिखा आंख। ठीक, या फिर आप जैसे वर्ण लिखते हैं दोस्तों गाव, या जैसे चांद लिखा आपने चांद। ठीक, या आपने जैसे मुंह लिखा दोस्तों मुंह या मुख। ठीक, मुख लिखा, या आपने जैसे दांत लिखा दांत। तो इस प्रकार के वर्णों में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार के वर्णों में अयोग वहा शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक, आज रखते हैं यहाँ तक ही क्लास, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। वर्णमाला कंप्लीट कराई जाएगी, चाहे 6 क्लास हो जाए या 7 क्लास हो जाए दोस्तों। ठीक, कंप्लीट वर्णमाला कराई जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, और शेयर कर देना सभी को। कल तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।